पुतिन की मिसाइल बौछार, यूक्रेन में भयंकर तबाही। 15 घंटे पहले पुतिन की रूसी सेना ने जिस तरह से आसमान से आग उगलती मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं, उसने राष्ट्रपति जेलेंस्की और उसके कमांडरों की चीखें निकाल दी हैं। कई महीनों के बाद रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बेहद खौफनाक और बड़ा हवाई हमला किया है। हम आपको आज 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि भले राष्ट्रपति बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि रूस यूक्रेन जंग में आखिरी रास्ता समझौता ही है, लेकिन पुतिन के तेवर और जंगी एक्शन साबित कर रहे हैं कि लगभग 3 साल से चल रही यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। कीव पर हुए रूसी हवाई हमलों ने अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने बातचीत की आड़ में यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा लगभग कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले, कीव में मौत की सुनामी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ा नाज है। जेलेंस्की को लगता है कि राजधानी कीव के ऊपर ना तो पुतिन की मिसाइल हमला कर पाएंगी और ना ही आत्मघाती ड्रोन। जेलेंस्की को लगता था कि अमेरिका और नेटो के दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम कीव पर एक भी मिसाइल को गिरने नहीं देंगे, लेकिन 15 घंटे पहले जेलेंस्की, बाइडेन और ट्रंप की जंगी अकड़ को पुतिन की मिसाइल सुनामी ने तबाह करके रख दिया है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने सटीक हमले कीव पर किए हैं कि पूरे कीव में चारों तरफ बाहरी तबाही और सुनामी जैसे हालात दिख रहे हैं। जरा रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव का हाल देखिए। रूस का मिसाइल और ड्रोन हमला कीव पर जबरदस्त हुआ है। भयंकर धमाकों के साथ देखते ही देखते दर्जनों रूसी इस्कंदर मिसाइलों ने कीव में तबाही मचा दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में कई इलाकों में रूसी हवाई हमलों से 6 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूस के हमले के बाद कीव के बड़े इलाके में पानी की पाइपलाइनें फट गई। इससे सुनामी जैसे नजारे दिखने लगे। कीव पर हमले का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कीव में मौजूद स्टोर भी मिसाइल हमले में बर्बाद हो गया। क्षेत्रीय गवर्नर इवान मेडोरोव के मुताबिक रूस ने रात में यूक्रेन के कई हिस्सों पर भी हमला किया है, जिसमें जपोरिजिया शहर भी शामिल है, जिसमें एक औद्योगिक इमारत उड़ा दी गई। वहीं सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र विल्कुल के मुताबिक निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के किरवी पर रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चों सहित 19 लोग घायल हैं। अब इसी एनिमेशन से समझ लीजिए कि कैसे पुतिन की मिसाइल ब्रिगेड ने कीव, यूक्रेन और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए कीव को तबाह कर डाला। रूसी मिसाइलों ने कीव में तैनात ब्रिटेन के ग्रेव हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला। यहाँ तक कि लंबी दूरी की सुरक्षा में तैनात अमेरिका के पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन को नेटो देश और ब्रिटेन, अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हवाई हमलों के सामने फेल साबित हुए। अब आप ये भी जान लीजिए, नेटो का एयर डिफेंस फेल, रूस ने यूक्रेन को रौंद डाला। यूक्रेन के पास तो सोवियत युग के S-300 और BOK M1 मध्यम दूरी की एंटी मिसाइल प्रणालियां हैं जो रूस की ही बनी हुई हैं, लेकिन अब रूसी मिसाइलें इन्हें तबाह कर रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन को जर्मनी से कम दूरी की गेपार्ड प्रणाली और US से एवेंजर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं जो रूस की क्रूज मिसाइल और ड्रोन को रोक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी MIM-23 हॉक रेतीयोन है जो रूसी हमलों को रोक नहीं पाए हैं। नॉर्वे के कॉन्सबर्ग द्वारा विकसित NASAMS और जर्मनी की इरिस-T SLM भी यूक्रेन के रूसी हमलों को रोक नहीं पाए हैं। लंबी दूरी की सुरक्षा अमेरिका के पैट्रियट PAC-3 और फ्रांस और इटली द्वारा दिए गए यूरोसैम SAMT भी रूसी हवाई हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। В нього все повибивало, не знаю, що буде робити, зима. Тварі, не люди, що ще сказати. Холодно, як буде жити без вікон, що будуть робити. Постраждавші, може хтось пішов на роботу, 3 загиблі. Не люди, що ще сказати. रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करके यूक्रेन से बड़ा बदला लिया है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। 13 जनवरी 2025 को एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 13 जनवरी को रूस के 2 पेंसिल S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन सिस्टम और एक OASA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया था। इसकी कुल कीमत करीब $35 करोड़ थी। इससे पहले
यूक्रेन सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से ठीक पहले दोनों के बीच जारी ये लड़ाई और तेज हो गई है। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडर और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब केवल नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध पर फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है, रूस और उसके सहयोगी की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी टैस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें, मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने दो टूक कहा, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। So the message which we wanted to sell by testing in real action this hypersonic system is that we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. We hate even to think about war with the United States, which will take nuclear character. जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया और सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के अपने हजारों सैनिकों के साथ एटमी मिसाइल तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी राडाकिन ने अपने भाषण में रूस की तरफ से परमाणु खतरे का बड़ा बयान दिया। टोनी राडाकिन ने दो टूक कहा कि रूस की ओर से हमने नाटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु उपयोग, बड़े पैमाने में परमाणु अभ्यास और नकली हमलों की जंगली धमकियां देखी हैं। राडाकिन ने कहा कि रूस की परमाणु धमकियां में स्थिरता बनाए रखने से रोकने की कोशिश है। राडाकिन ने यहां तक कहा कि नेटो देश तीसरे परमाणु युग की सुबह की ओर देख रहे हैं। परमाणु हथियारों की दौड़ की शुरुआती विस्फोट के संकेत मिलने लगे हैं। The United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. अगर सभी नेटो देश मिलकर रूस पर परमाणु हमला करते हैं तो भी रूस सब पर भारी पड़ेगा। जरा देखिए परमाणु जंग में कौन बाजी मार सकता है। उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम हैं, जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इसमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास है, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं।
यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नेटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो क्या 13,080 परमाणु हथियारों से दुनिया तबाह हो जाएगी? अब देखना होगा ऐसे हालात में रूस यूक्रेन जंग को ट्रंप कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल हालात वाकई बेहद संगीन हैं।